हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ चुके हैं एसिड्स और बेसिस के मेटल्स, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शंस को। और अब इस लेक्चर में हम समझेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस टॉपिक में हम समझेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है एक एक्टिविटी की मदद से, और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर गिवन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। अब इस एक्टिविटी में हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड किया है NaOH सॉल्यूशन। अब NaOH का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और जैसा कि हमें पता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है। अब जब इस NaOH सॉल्यूशन में हमने ऐड किया फेनोल्फथलीन, तो क्या हुआ? फेनोल्फथलीन के बारे में हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स लेक्चर में समझा था। फेनोल्फथलीन एक टाइप का एसिड बेस इंडिकेटर है और ये कलरलेस होता है, यानी कि फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन का कोई कलर नहीं होता। लेकिन जब हम फेनोल्फथलीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालते हैं तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाता है। सो adding phenolphthalein to dilute NaOH turns the solution pink. फेनोल्फथलीन को ऐड करने पे डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन का कलर है वो पिंक हो जाता है। बट ऐसा क्यों हुआ? अब जैसा कि हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स में समझा था, जो NaOH है वो एक बेस है और फेनोल्फथलीन बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर का हो जाता है। सो इसीलिए यहाँ पर ये सॉल्यूशन पिंक कलर का हो गया। अब इस सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे HCl। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये एक एसिड है। अब जब इस एसिड को हमने इस पिंक सॉल्यूशन में यानी कि इस बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया तो हमने देखा कि ये सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, यानी कि जो पिंक कलर था वो डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया। बट ऐसा क्यों हुआ? चलिए समझते हैं। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक टाइप का एसिड है, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है। अब एसिड के अंदर होती है एसिडिटी, और यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो एक बेसिक सॉल्यूशन है, यानी कि इस सॉल्यूशन में बेस प्रेजेंट है। अब बेस में होती है बेसिसिटी। अब जब हमने इस एसिड को इस बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया तो एसिड ने बेसिक सॉल्यूशन की जो बेसिसिटी होती है उसको नलिफाई कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया, जिस वजह से ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब एसिड को हम बेस में डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो एसिड और बेस एक दूसरे की एसिडिटी और बेसिसिटी को नलिफाई कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ये सॉल्यूशन अब न्यूट्रल हो चुका है। और जैसा कि हमने समझा था, जो फेनोल्फथलीन है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो पिंक कलर है वो डिसअपीयर हो गया जैसे ही हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस सॉल्यूशन में ऐड किया। सो ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द पिंक कलर डिसअपीयर्स एज द एसिड न्यूट्रलाइजेस द बेस। जैसे ही हमने डाइल्यूट HCl को ऐड किया, जो पिंक कलर था सॉल्यूशन का वो गायब हो गया, क्योंकि एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कि एसिड ने बेस की बेसिसिटी को नलिफाई कर दिया, जिस वजह से ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। अब इस सॉल्यूशन में हमने दोबारा से ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। अब आप ध्यान दीजिए, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अब इस न्यूट्रल सॉल्यूशन में जब हम बेस को ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो जैसा कि अभी हमने देखा था, इस सॉल्यूशन में फेनोल्फथलीन प्रेजेंट है, और अगर इस सॉल्यूशन में हम बेस को ऐड करेंगे तो ये दोबारा से पिंक कलर का हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। सो एडिंग NaOH अगेन मेक्स द सॉल्यूशन पिंक अगेन as the solution becomes basic again। जैसे ही हम दोबारा से NaOH ऐड करते हैं
जो सॉल्यूशन है वो दोबारा से पिंक हो जाता है क्योंकि वो दोबारा से बेसिक सॉल्यूशन बन जाता है। सो इसका मतलब एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जब आपस में डिसॉल्व किए जाते हैं, तो ये दोनों यानी कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, नलिफाई कर देते हैं। अब एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है इस दौरान, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। So the reaction between an acid and a base to give salt and water is known as a neutralization reaction. Acid और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है जिसकी वजह से मिलता है सॉल्ट और वाटर, ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो अभी हमने समझा कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट और वाटर। अब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो जाता है, जिसके बाद सॉल्ट और वाटर बनता है। तो क्या ये सॉल्ट न्यूट्रल होगा? नहीं, जरूरी नहीं कि ये जो सॉल्ट बना है यहाँ पर न्यूट्रल हो। सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। सॉल्ट एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, डिपेंड करता है बेस और एसिड की स्ट्रेंथ पे। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि इसके अंत में एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब चलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब पहले एग्जाम्पल में मैंने बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप देख सकते हैं इन दोनों सॉल्यूशंस के डिफरेंट कलर्स हैं। अब ये जो कलर्स हैं ये इनके एक्चुअल कलर्स नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डिफरेंट कलर्स लिए हैं जिससे हमें पता रहे कि ये दोनों सॉल्यूशंस डिफरेंट हैं। बट अभी के लिए हमें फोकस करना है NaOH और HCl पर। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? सो यहाँ पर जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड बनने के बाद हाइड्रोजन और OH बच गए हैं। सो ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे और बना देंगे H2O मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर। सो NaOH जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है जो है सोडियम क्लोराइड और साथ में बनता है वाटर। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में मैंने लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। सो जब KOH H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है सो जो पोटेशियम है वो सल्फेट आयंस के साथ बॉन्ड बना लेता है और बन जाता है K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड बचे हैं वो मिलकर बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एसिड और बेस आपस में किस तरह रिएक्ट करते हैं। सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। सो आज के लेक्चर में हमने समझा जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे की एसिडिटी और बेसिसिटी को नलिफाई कर देते हैं, जिसके बाद बनता है सॉल्ट और वाटर। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।